गुड आफ्टरनून। लास्ट डे हम आपको वर्ब के बारे में बता रहे थे। वर्ब की कितने भेद हैं और हर भेद को हमने डिफाइन भी किया था, लेकिन बताने के पहले मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक आपको वीडियो अवेलेबल हो सके और आप और हम दोनों बेनिफिटेड हो सकें। लेकिन फैक्ट पे जाने के पहले मैं ये कह देना चाहता हूँ, भाई पढ़ाई मन से होती है। मन को ठीक ठाक करने के लिए आपको एक रूटीनबद्ध जिंदगी ले जानी होगी, एक आपको रूटीन बनाना होगा और रूटीन के अनुसार आपको डेडिकेटेड होकर समर्पित भाव से आपको पढ़ाई करनी होगी। इसलिए कि पढ़ने के लिए समर्पण भाव की जरूरत होती है। समर्पण भाव तभी आता है जब आप स्वाध्याय करेंगे, जब आप दिनचर्या से एक दिनचर्या बना के स्वाध्याय करेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कोई गृहस्थ जैसे कोई अपने मवेशी को रखता है, यदि वो अपने मवेशी को यूं छोड़ दे, खूंटा में ना बांधे, तो बगल के फसल को वो खा सकता है और किसान को जो है काफ़ी परेशानी हो सकती है। और यदि वही किसान उस मवेशी को अपने खूंटा में बांध दे तो इत्मीनान से किसान जो है हर कार्य कर सकता है। ठीक उसी प्रकार मन की गति है। यदि मन आप रूटीन बना लेंगे तो मन आपका उस रूटीनबद्ध चलता रह जाएगा, विषयांतर नहीं होगा। और जब रूटीनबद्ध चलता जाएगा तो आप सबसे पहले फैक्ट लेंगे, अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय के बाद चिंतन ऑटोमेटिकली होने लगता है, चिंता नहीं, चिंतन। और जितनी चिंतन होगी उतना ही आप पावरफुल बनेंगे। इसलिए मैं एक ही चीज कहूँगा कि अपनी जिंदगी ले जाना आपके हाथ पे है। रूटीन बनाइए और आत्मचिंतन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए, अपने बारे में सोचिए कि कल हम कितना अधिक से अधिक बेटर बन सकें। क्योंकि हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं उस परिवार की मान सम्मान अधिक से अधिक ऊपर हो, ये सोचना हर एक पुत्र का कर्तव्य होता है। तो हम फैक्ट पे आ रहे हैं। चैप्टर है वर्ब। वर्ब में हम जो बता रहे थे वो ऑक्सिलरी वर्ब के डिफिनेशन को हमने आपको बता चुका था। इसके काइंड्स फिर हम बता देते हैं। काइंड्स इसके पहला जो है वो प्राइमरी है, प्राइमरी वर्ब है। दूसरा मॉडल वर्ब है और तीसरा जो है वो मार्जिनल है। तो ये अब देखिए प्राइमरी क्या क्या है। प्राइमरी वर्ब मीन्स वह वर्ब जो मेन और मॉडल दोनों के रूप में कार्य करता हो। वह वर्ब जो मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों रूप में कार्य करता हो, प्राइमरी कहलाता है, प्राइमरी वर्ब कहलाता है। तो लास्ट डे हम आपको समझाए थे एक एग्जांपल देके, जैसे ही इज ए टीचर, और दूसरा एग्जांपल था ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। तो ये जो है इसमें देखिए ये क्या हुआ, मेन वर्ब हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। क्यों ऑक्सिलरी वर्ब का परिभाषा क्या है कि जो वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता हो। यही इज यहाँ ऑक्सिलरी हो जाता है, यहाँ मेन हो जाता है। यही प्राइमरी हुआ। ऐसा कौन कौन वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव,
और डिड, ये दोनों के रूप में कार्य करता है। ओके, यानी इज एम आर, वाज वर, हैज हैव और हैड। उसके बाद जो आता है मॉडल, मॉडल वर्ब क्या है? मॉडल वर्ब है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to। ये आपका मॉडल वर्ब है। और इन सभी वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आता है, यानी इन सभी मॉडल वर्ब के बाद ना तो टू आता है और ना ही मॉडल वर्ब के बाद आने वाले मेन वर्ब में आईएनजी आता है। इन सभी मॉडल वर्ब के बाद टू नहीं आता है और ना ही मेन वर्ब के बाद और ना ही इसके बाद आने वाले मेन वर्ब के अंत में आईएनजी पद लगता है। जैसे ही कैन गो, हम यही देते हैं, ना कि ही कैन टू गो। ये यही कहने का मेरा मतलब हुआ, इन सभी वर्ब के बाद, यानी मॉडल वर्ब के बाद जो भी है, जो मेन वर्ब आएगा उसमें ना टू आएगा ना अंत में आईएनजी आएगा। मार्जिनल क्या है? तो मार्जिनल है जो मॉडल के रूप में भी प्रयुक्त हो और मेन वर्ब के रूप में भी प्रयुक्त हो, वो मार्जिनल कहलाता है। मार्जिनल वर्ब है आपका यूज टू, नीड और डेयर, यही है आपका मार्जिनल वर्ब। तो बेसिकली हम आपको ये बताने के लिए ये सारा चैप्टर शुरू से हम पढ़ा रहे हैं। और ये यदि आप मॉडल वर्ब का यूज मॉडल वर्ब का यूज यदि आपको जानकारी है तो इससे क्या होगा कि जो भी कॉमन एरर है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कॉमन एरर पूछेगा वो भी हम बता देंगे, और जो आपका सिलेबस में है वो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम मॉडल वर्ब के यूज पे चल रहे हैं। यूज ऑफ मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब में सबसे पहले हम आपको चल रहे हैं लेकर के यूज ऑफ कैन। कैन जिसका अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं आदि। तो अब कैन का यूज पहला क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला यूज है यदि शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता का बोध होता हो तो उसमें कैन आता है। जैसे ही कैन अक्रॉस द रिवर, या ही कैन स्विम इन द रिवर, सामर्थ्य का बोध हो रहा है। या ही कैन क्लाइंब ऑन द माउंटेन, सामर्थ्य का बोध हो रहा है। तो पहला हुआ यदि वाक्य से शक्ति, क्षमता या योग्यता का बोध हो तो कैन का प्रयोग होता है। जैसे दिया रहेगा ही डैश स्विम
इन द रिवर। यहां दिया रहेगा ऑप्शन में कैन और मे। तो आप यदि आप पढ़ेंगे ही डैश डैश स्विम यानी सामर्थ्य का बोध हो रहा है, तो इसीलिए इसमें हम क्या दे देंगे, कैन लगाएंगे। क्षमता का बोध हो रहा है, कैन लगाएंगे, मे नहीं लगाएंगे। और यदि कॉमन इरर लेना रहेगा, यहां दिया रहेगा ही मे स्विम इन द रिवर। तो ये यदि वाक्य रहेगा, कहेगा इसमें आप हैं इरर दिखाइए, तो ये पार्ट क्या हुआ, ये अशुद्धि है, इसमें इरर है। क्यों, इससे सामर्थ्य का बोध हो रहा है, इसलिए यहां मे ना आके क्या आएगा, कैन आएगा। इसलिए ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। सही क्या होगा, ही कैन स्विम इन द रिवर। तो पहला हुआ ये। दूसरा जो यूज है वो है यदि वाक्य से शक्ति, क्षमता या योग्यता के अभाव का बोध हो। तो कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, द ब्लाइंड नॉट सी, यहां दिया रहेगा कैन और मे, कैन और मे। तो द ब्लाइंड डैश डैश नॉट सी, अंधा देख नहीं सकता। क्या हो रहा है, इसमें शक्ति का अभाव हो रहा है, देखने की शक्ति का अभाव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, या हमको कैन दे देना होगा। ये आप फिलअप कर दी। और यदि इरर रहेगा तो इरर में आप दे सकता है द ब्लाइंड मे नॉट सी, इसका मतलब ये वाक्य गलत है। क्यों, तो इसमें मे का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सामर्थ्य के अभाव का बोध हो रहा है, क्षमता के अभाव का बोध हो रहा है, इसलिए कैन आएगा। तीसरा जो यूज है वो आपको जानना चाहिए, वो यूज क्या है। तीसरा कारण आदत या स्वभाव को बतलाने के लिए, आदत या स्वभाव को बतलाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ए सेंट हार्म नो वन। यहां ऑप्शन में रहेगा कैन और मे। सेंट में साधु, ए सेंट डैश डैश हार्म नो वन, एक साधु किसी का हानि नहीं कर सकता, तो ये इसका स्वभाव है। इसीलिए ऐसी स्थिति में हम यहाँ क्या लगा देंगे, कैन लगा देंगे। तो आपका पहला यूज हुआ शक्ति सामर्थ्य क्षमता बतलाने में, दूसरा हुआ शक्ति सामर्थ्य क्षमता के अभाव में, तीसरा हुआ आदत या स्वभाव के लिए, चौथा चलेंगे चौथा जो यूज है वो है यदि वाक्य से सैद्धांतिक संभावना का बोध होता हो। यदि वाक्य से सैद्धांतिक संभावना का बोध हो
तो कैन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल कह रहा है एनीबडी डैश मेक मिस्टेक। यहां रहेगा ऑप्शन कैन और मे। तो एनीबडी डैश डैश मेक मिस्टेक मीन्स कोई भी गलती कर सकता है। ये सिद्धांत है, सिद्धांतिक संभावना का सेंस बोध करा है, इसीलिए हम इसमें क्या क्या लगा देंगे, कैन लगा देंगे। तो ये आपका कैन का यूज हुआ कि कैन जिसका अर्थ सकता, शक्ति इत्यादि, उसका यूज पहला शक्ति सामर्थ्य क्षमता का बोध कराने के लिए, दूसरा हुआ शक्ति सामर्थ्य क्षमता के अभाव का बोध कराने के लिए, तीसरा हुआ आदत या स्वभाव, और चौथा हुआ सैद्धांतिक संभावना। तो कैन का यूज समाप्त हो गया। इसके बाद हम आपको चल रहे हैं कूड पे लेकर के। कैन का पास्ट कूड होता है। कैन का पास्ट फॉर्म कूड है। कूड का अर्थ सका, सकी होता है। इसका पहला यूज देखिएगा, यदि वह की पास्ट टेंस में उससे शक्ति सामर्थ्य क्षमता का बोध हो तो वैसी स्थिति में कुड का प्रयोग किया जाता है। यदि वह की पास्ट में हो और उससे शक्ति क्षमता या योग्यता का बोध हो तो कुड का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। जैसे he told that he dies in the river। यहां दिया रहेगा could might। तो ध्यान देना है कि ये टोल्ड पास्ट हुआ, टेल प्रेजेंट है, उसका पास्ट टोल्ड। तो जब ये पास्ट में है और इससे सामर्थ्य का बोध हो रहा है, योग्यता का बोध हो रहा है, क्षमता का बोध हो रहा है कि वो नदी तैर सकता है, सॉरी इस जगह स्विम हम देने के लिए भूल गए थे, तो हमको क्या दे देना होगा, यहाँ भरना होगा। फिर से हम इसको बता देते हैं, जरा लिख देते हैं, ही डाइज स्विम इन द रिवर। यहाँ ऑप्शन रहेगा भरने के लिए कुड और माइट। तो हम यहाँ क्या दे देंगे, कुड भर देंगे। क्यों, तो इससे सामर्थ्य का बोध हो रहा और ये पास्ट में। लास्ट जो है इसका यूज, जो हम कुड का प्रयोग करेंगे, कहता है कि विनम्र अनुरोध या अनुमति के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, यदि वाक्य से विनम्र अनुरोध का बोध हो तो कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, कह रहा है डाइस आई स्मोक हियर। यहां दिया रहेगा ऑप्शन में कुड और माइट।
यदि हम किसी के साथ बहुत पोलाइटली अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूं, ये पोलाइटली रिक्वेस्ट हुआ, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या दे देना होगा, यहाँ कुड दे देना होगा। तो कैन और कुड हमने समाप्त कर दिया, चूंकि कैन प्रेजेंट है, कुड पास्ट है, ये दोनों बता दिए। नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे, लेकिन अंत में हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप लोग पढ़ाई के बारे में हमेशा सोचिएगा, क्योंकि अच्छा ये समय जो अभी चल रहा है, इस समय में आपको अधिक से अधिक मतलब टाइम मिल रहा है, उसका उपयोग कीजिएगा, यूटिलाइज कीजिएगा और अपने बारे में खुद सोचिएगा और अधिक से अधिक सोचिएगा कि कैसे हम पढ़ें, क्योंकि सारा टेक्स्ट बुक आप लोग के पास होगा ही। रूटीन बना के उसका अध्ययन कीजिएगा और एक ही चीज कि हमें पढ़ना है, इस पर आपको फोकस रखना है। जय हिंद। नेक्स्ट डे हम आपको नेक्स्ट चैप्टर इसी पे चलेंगे, मे और माइट पर, और लेकिन इसको सब्सक्राइब करने के लिए आप भूलेंगे नहीं।